हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ था। अब इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। चलिए आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, देखिएगा, यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस बेस ऑपरेशन को अप्लाई करते हो। तो आपने देख लिया पढ़ के कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है और डिवीज़न पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑपरेशन देखेंगे। ठीक, जब भी कुछ भी होगा हम केवल इसी पे विचार करेंगे। तो अब इसमें जो है हमारे सिस्टम्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होगा वो लाइक का होगा और दूसरा होगा अनलाइक का होगा। क्लियर, लाइक और अनलाइक। तो प्यारे बच्चों, जब भी होगा हमारे जो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होते हैं केवल लाइक पे होते हैं। अनलाइक के लिए जैसे बोला जाएगा उसको जो है वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, क्या एग्जाम्पल में समझिएगा कि अगर आपको बोल दिया जाए कि x का y में मल्टीप्लाई, यानी x इंटू वाई हो जाएगा केवल। a का b में मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी या ए बी हो जाएगा। m का n में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा m इंटू n या mn हो जाएगा। x स्क्वायर का y में मल्टीप्लाई तो उसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। या तो फिर कह सकते हैं m स्क्वायर का n स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर या m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जब भी हमारे प्रोसेस अप्लाई होंगे वो लाइक टर्म्स पे होंगे। जब भी हम कुछ करेंगे वो लाइक टर्म के लिए ही करेंगे, इसमें कोई भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान देने हैं कि लाइक टर्म है क्या अनलाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म होंगे तभी आपका ये पावर ऑपरेशन लगेगा, अदरवाइज अनलाइक टर्म के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, वो केवल वैसे के जैसे के तैसे लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उस कंडीशन में आपको करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो जो गिवन डाटा है वो क्या है, लाइक है या अनलाइक है। तो प्यारे बच्चों, ये x है और ये भी x है। दैट मीन ये x और x ये क्या है, आपका लाइक है, लाइक टर्म है। ठीक, तो लाइक टर्म के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इनटू का सिंबल लगा हुआ है। तो हमें सीधा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लगाना है, पावर लगाने हैं। ठीक, क्या लगाने हैं, पावर लगाने हैं। तो जब भी आप पावर लगाएंगे तो ध्यान कीजिए कि यानी x इंटू एक्स था यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, हम कभी भी इस पे जिक्र करेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटू है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1। तो जब भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो उसमें इसका पावर क्या हो जाता है बच्चे, पावर जो हो जाता है वो हो जाता है ऐड। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, ठीक है ना, तो वो पावर क्या हो जाएगा, उसका ऐड हो जाएगा। यानी अब देखिएगा इसका हल क्या पढ़ेंगे पहले इसको, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स या x गुणे x, हिंदी में x गुणे x और CBSE या
अदर मीडियम की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो उस कंडीशन में इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो सोल्यूशन के लिए बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 + 1, कोई दिक्कत। देखिए एक ही थे इसलिए हमने इसको कॉमन लिया, ठीक ना। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक पावर, एक यहाँ पे पावर, दोनों पावर को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी x के पावर 2, ठीक है ना, x के पावर 2 या x क्या, x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर, ठीक, x पावर 2। क्लियर। या x के घाते 2, x के घाते 2 या x पावर 2 या x स्क्वायर। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम एक करते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं, क्या, x इंटू एक्स पावर यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 किया, ठीक। तो इसको समझने के लिए यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर या x इंटू एक्स के घाते 2, x इंटू एक्स पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x के पावर यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखा, यहाँ पावर क्या है 2 है तो प्लस लगा के 2 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो रही बच्चे आपकी जो है x की बातें। चलिए और डिफरेंट नंबर लेके हम समझते हैं कि कैसे जो है डिफरेंट नंबर में किस तरीके से करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहा क्या, a इंटू एक पावर 3 यानी a³ इंटू a² यानी एक पावर 2, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, जो भी नंबर दिया हो उसको लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, a लिख लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पावर अगर कुछ नहीं है बच्चे तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 3 है तो प्लस लगा के पावर 3 प्लस लगा के 2। क्लियर, सभी का हो गया पावर। तो देखिए फाइनल इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 5 1 6, एक पावर 6, यही फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए हम m की बात करें, m³ इंटू m² इंटू m का पावर 6। क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए m लिखा हमने, देखिए सभी में m है इसलिए m लिखा। क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है 3 लिखा, यहाँ पे 2 है प्लस लगा के 2 लिखा, यहाँ पे 6 है प्लस लगा के 6 लिखा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, आगे m है m लिख दिया, फिर उसके बाद इसको टोटल को ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 6 कितना हो गया 11, यानी m के पावर 11 या m के घाते 11, ठीक। क्लियर हो गया। और अब एक और समझते हैं, देखिए जैसे समझते हैं क्या, z के पावर z इंटू जेड के पावर 2 इंटू जेड के पावर 3 इंटू जेड के पावर 6 मान लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, यानी z लिखा, देखिए सभी में z था, z लिख दिया। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 1 लिखा, प्लस लगा के 2 लिखा, प्लस लगा के 3 लिखा, प्लस लगा के 6 लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो z के पावर कितना हो जाएगा 6 12 आ जाएगा, यहीं z के पावर 12 या z के घाते 12, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो चलिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम एक और तरीका कुछ देख लें तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कुछ
ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू ए इंटू बी। इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा? कोई दिक्कत तो है नहीं। ए बी मतलब ए इंटू बी, क्लियर ना? अरे बच्चों यहाँ पे देखिए ना, ए बी बराबर हमने लिखा ए इंटू बी, यही तो होता है, बस उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो कहीं ना कहीं देखिए ए वाले जितने टर्म्स हैं एक साथ कीजिए, तो देखिए यहाँ ए इंटू यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए, क्लियर। अब बाकी बी वाले टर्म्स इकट्ठा कीजिए, तो बी इंटू बी स्क्वायर इंटू बी, क्लियर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। समझ में आ गया बातें? अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं इतना जो है आपका, देखिए तो कुछ पुराने जाल वाले कंडीशन पे आ गया जो आपने पढ़ा हुआ था, ठीक। अब तो क्या करेंगे, ए लिखा हमने, यहाँ पे घात 1 लिखा, यहाँ पे 1 है, +1 +2 +1, क्लियर। अब ऐसे ही इंटू लगाया, बी लिखा, अब देखिए यहाँ पे 1 +2 +1 +1, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको करने के लिए इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4 और 5, ए के पावर कितना हो गया, 5 हुआ, क्लियर। समझ में आ गया। इंटू बी के पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी इसको फाइनल हम क्या कर सकते हैं, ए पावर 5 बी के पावर 5, आंसर यही आ जाएगा बच्चे, ए के पावर 5 बी के पावर 5, क्लियर हुआ। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। तो इस तरीके देखिए कितने भयंकर क्वेश्चन, किस तरीके से इतने छोटे से चिंगू जैसा क्या कलेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन और नए। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो सीधी बात है, चलिए पहले ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चीज़ें दिख गई, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। देखिए क्या बदलाव होता है, m n² इंटू यम स्क्वायर, यहाँ पे n² इंटू m³ बच्चे होल क्यूब है, मतलब इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, ठीक, इंटू m³ क्लियर, समझिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए m इंटू n² इंटू m इंटू n इंटू m² इंटू n² इंटू m³ इंटू n³ इंटू m³ इंटू n³, क्लियर, समझ में आई बातें। अब देखिए अगला स्टेप हमारा बच्चे क्या है कि हम क्या करेंगे, सीधे इनको जो है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो एक लाइन फिर से इसी को लिख लीजिए, लिखिए तो कुछ ट्रिक बताते हैं, तो लिख देते हैं। चलिए m इंटू n² इंटू m इंटू n इंटू m² इंटू n² इंटू m³ इंटू n³ इंटू m³ इंटू n³, इतना समझ में आया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हमें लिखने की ज़रूरत क्या है, सभी m n जितने हैं उसको अलग अलग कीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, m को लिखेंगे, m ये हो गया तो इसको हमने मिटा दिया, ठीक, समझ में आ गया बातें, ठीक है। अब देखिए अब बचा ये वाला इंटू, इसको देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक, ये वाला ख़त्म, ठीक है, तो क्या करेंगे, m हो गया। अब देखिए इंटू ये वाले ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा m², ठीक है, m² इंटू m³, ठीक, हटा दिया, इंटू अब देखिएगा m³, इसको भी हटा दिया, m³, ठीक। अब बचा जो भी बच्चे उसको हम लिख देते हैं इंटू, देखिए n² इंटू n इंटू n²
इंटू एन क्यूब इंटू एन क्यूब। क्लियर। अब इसको हटा देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वही लाइन है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक के यम है, इसलिए यम के पावर हम क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 3 हो सकता है क्या। क्लियर। इंटू एन के पावर देखिए 2 + 1 + 2 + 3 + 3। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बातें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो गया है, यम के पावर कितना हो जाएगा देखिएगा 2 4 3 7 3 10 10 इंटू क्या हो जाएगा एन के पावर देखिए एन के पावर 2 3 2 5 3 8 3 11 यम के पावर 10 इंटू एन के पावर 11। इसी को हम क्या कर सकते हैं यम के पावर 10 एन के पावर 11, ऐसा आंसर ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बातें। क्लियर हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से एक डिफरेंस क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्या रहा है बच्चों, ये आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि प्रायः जो है ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उसी तरीके से जो है इसका लेवल जो है हायर बढ़ता जाएगा और मज़ा भी आने लगेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करें, ताकि जो है चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। आपका सपोर्ट रहा तो शायद ये चैनल बहुत ही आगे चला जाएगा, और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा बच्चों, इसको करने के लिए तो हम कुछ करते नहीं हैं, ध्यान से समझिएगा। अब करना क्या है, हमने इसको एक बार और लिखा a + b लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम करेंगे क्या बच्चे, इसको, ठीक है, फिर इसको गुणे के साथ, इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख देते हैं। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, a² इंटू a, ये प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, a² इंटू b, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करना तो हमने सीखा था बच्चे, क्या हो जाएगा a के पावर 3 हो जाएगा क्या, पक्का। क्लियर, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, a² इंटू b है, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया क्या, ये अनलाइक हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे, a² b ऐसे ही रहने देंगे, a² b ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। क्लियर, समझ आ गई बातें। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे आगे आप सोचोगे भाई जो है कि इसको a² कॉमन लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे, बच्चे यहाँ पे इससे आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा यहीं पे, ठीक है ना। तो इसलिए इससे आगे जो सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है, a³ ब्रैकेट में 2a + 3ab + 4ax, ठीक है। समझ में आ रही बातें। अब इसको भी ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो कर दीजिए, a³ इंटू 2a + a³ इंटू 3ab + a³ इंटू 4ax। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रही बातें। चलिए देखते हैं। अब बच्चे ये क्या है, सबसे अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे लिख दें, ठीक। यानी 2, अब क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, a³ इंटू a प्लस, अब देखिएगा ये भी है 3a³ इंटू a इंटू b + 4 इंटू a² इंटू a इंटू x। क्लियर। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करें तो यानी 2a के पावर 3 है यहाँ पे और 1 क्या हो जाएगा, एक पावर 4, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिएगा तो 3a पावर 4b प्लस 4a के पावर 3x। इतना समझ में आया क्या? क्लियर? तो बच्चे यहीं पे आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अब आ रहा है जो वो है, चलिए देखते हैं क्या है वो। प्यारे बच्चों, हो सकता है आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको करने के लिए, डेराइव करने के लिए कैसे ये आया हम सीखते हैं। तो देखिए हम इस टोटल को अगर x मान लेते हैं, यानी a प्लस बी बराबर x मान ले तो यानी x स्क्वायर होगा क्या, x स्क्वायर होगा। तो इसको बच्चे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x गुणे x लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं ना। तो चलिए अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बातें हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यानी अगर x गुणे x हम इसको लिख सकते हैं तो यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखा इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस a वाले को उठाएंगे, इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस के साथ b को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा क्या लिखते हैं, a इंटू ए प्लस बी, प्लस है बीच में, प्लस लगाया, b इंटू ए प्लस बी। क्लियर? समझ में आ गई बातें? अब देखिएगा ये तो आपने पढ़ा हुआ था सॉल्व करना, ठीक, तो कर दीजिए a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। क्लियर? चलिए देखते हैं इसी को। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए, दैट मीन ए स्क्वायर होगा क्या। अब देखिए a इंटू ए यानी प्लस ए बी कर सकते हैं क्या। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, प्लस बी ए है मान लीजिए, ठीक, और इसको बी स्क्वायर कर सकते हैं क्या, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी है तो इसको बी ए लिख दें, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यानी अगर बी ए को ए बी लिख सकते हैं या ए बी को बी ए लिख सकते हैं, तो क्या हम ये बताओ बच्चों, यहाँ बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, अगर बच्चे हमने एक्स मान ले, इसको एक्स मान ले, तो बच्चों ये बताओ एक्स प्लस एक्स कितना होता है, ये 2x होता है कि नहीं। अरे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपका क्या है, इंटू नहीं है, ये प्लस है, ठीक, तो प्लस मतलब बेस ऑपरेशन, ठीक, एक यहाँ 2 हो गया तो 2x होगा, ठीक। ऐसे ही देखिए ए बी यहाँ ए बी प्लस ए बी यानी 2ab होगा क्या, ठीक, प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यही किसका आया बच्चों, ये इसी का तो आया है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं। ठीक, देखिए यही कितना शानदार सूत्र आपका निकल गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। कल जो है ऐसे ही कुछ आपके अलजेब्रिक डेरिवेशन है, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका कैसे आता है, और फिर अगला जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी का होल क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन सबों को कैसे हम डिराइव करते हैं, इस अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं, चलिए उसी को सीखेंगे।
चूँकि हमारा जो है लेवल हायर होता गया है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।